हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, वेदांता के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बिकॉज अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ चुकी है जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे, कंपनी के डिविडेंड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी जो है वो अपना थर्ड इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करने वाली है। कंपनी ने डेट्स आउट कर दी है। क्या कंपनी के द्वारा कहा गया है वो हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेदांता के रिलेटेड, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज वेदांता करीबन 310 रुपये 30 पैसे पे बंद हुआ, और अगर लास्ट 5 डेज़ का आप मूव देखेंगे तो 2% स्टॉक ऑलरेडी डाउन था। आज का सेशन में स्टॉक की ओपनिंग अच्छी हुई थी, अराउंड 312 पे ओपन हुआ, देन 317.35 तक गया। 308.40 का ज़रूर लो था, एंड स्टॉक में कह सकते हैं कि वो तेज़ी देखने को नहीं मिली। उसके पीछे का कारण क्या है? ओवरऑल मार्केट का मूव जिस प्रकार का था वो डेफिनेटली अच्छा नहीं था। तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर भी गिरावट आज आती हुई देखने को मिल गई। बट वेदांता डेफिनेटली आज काफ़ी बजिंग था। क्यों? बिकॉज अनाउंसमेंट हुई थी कंपनी के डिविडेंड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने अनाउंस किया है कि डिविडेंड वो देती हुई देखने को मिलेगी। जो पहले कंपनी ने अपने रिजर्व्स को हटाया था और उसको कहा था कि हम वो डिविडेंड बांटेंगे, तो अब वही दोस्तों कंपनी जो है वो काम करने जा रही है। क्या खबर है, क्या न्यूज़ है, सबसे पहले हम उसके ऊपर डाल लेते हैं। तो देखिए, वेदांता टू कंसिडर थर्ड इंटरिम डिविडेंड एज बोर्ड मीट्स ऑन 22 नवंबर, रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड। रिकॉर्ड डेट भी दोस्तों यहाँ पर कंपनी के द्वारा फिक्स की गई है। सो ओवरऑल कंपनी ने क्या कहा है कि कंपनी ने साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया है कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात क्या है कि कंपनी थर्ड इंटरिम डिविडेंड की घोषणा कर सकती है। कंपनी के मीटिंग होने वाली दोस्तों, जिसमें जो कंपनी है वो डेफिनेटली कुछ मैटर्स को डिस्कस करेगी, और उसमें थर्ड इंटरिम डिविडेंड के बारे में भी कंपनी विचार कर सकती है। यह कंपनी के द्वारा साफ साफ कहा गया है। एज पर द फाइलिंग विद द एक्सचेंजेस, notice is hereby given that the board of directors of the company on Tuesday 22nd November 2022 will consider and approve third interim dividend on equity shares if any for the financial year 2022 and 23। सो ये अपने आप में अच्छी खबर है कि यहाँ पर कंपनी के द्वारा डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। ये कंपनी ने कहा है, अभी भी किया जा सकता है, बट ओवरऑल करते ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी ने ये भी कहा है कि 30 यानी 30 नवंबर 2022 वेडनेसडे को कंपनी ने किया, ये भी कह दिया कि अगर डिविडेंड की घोषणा होती है तो वो रिकॉर्ड डेट भी रहेगी। तो 30 नवंबर, माफ़ करेगा, 30 नवंबर 2022 कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी रख दी है, यानी 29 नवंबर जो है वो रहेगी एक्स डेट फॉर द डिविडेंड। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप सबको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कंपनी के द्वारा डिविडेंड की घोषणा की जा सकती है, और 29 को एक्स डेट भी रखी गई है डिविडेंड की। तो दोस्तों, ये बात तो डिविडेंड के ऊपर थी, लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट निकल के आई है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि वेदांता's पोटेंशियल एग्जिट फ्रॉम स्टील बिजनेस, अ चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी टू कर्ब डेट। सी, जो भी कंपनीज होती है, मेटल कंपनीज और वेदांता, उनके ऊपर अनडाउटली डेट हमेशा एक सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि इसको किस प्रकार से कम करें। और ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि वेदांता के जो सारे शेयर्स हैं वो भी प्लेज है। तो ये अपने आप में एक और बड़ी दिक्कत है, बिकॉज अगर आप वेदांता का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो अगर आप वेदांता को देखेंगे तो साफ साफ जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखने वाली इंपॉर्टेंट, कंपनी अनडाउटेडली बहुत शानदार है, 1,15,000 करोड़ की मार्केट कैप है। बट दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है दोस्तों, देखिए, प्लेज परसेंटेज 100% कंपनी ने अपना जो प्रमोटर की होल्डिंग्स है उन्होंने प्लेज रख रखी है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जिसके बारे में भी डेफिनेटली काफ़ी बातचीत होती है, और वही दिक्कत है। और अब इसीलिए कंपनी अपने डेट के ऊपर भी कुछ विचार कर रही है। तो यहाँ पर क्या कहा है कंपनी ने, वो अगर आप देखेंगे, अ सेल ऑफ इलेक्ट्रो स्टील विल लोअर द कंपनीज डेट एंड प्रोवाइड इट मोर मसल टू एड द फाइनेंसेस ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी हो सकता है कि कुछ सेल करे इलेक्ट्रो स्टील का, जिससे हो सकता है कि कंपनी को काफ़ी राहत मिले उनके डेट के ऊपर। वेदांता ये कह रही है कि वो बायर ढूंढ रही है फॉर लॉस मेकिंग स्टील बिजनेस फॉर अ वैल्यूएशन ऑफ एज मच एज 12,000 करोड़ अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। तो 12,000 करोड़ दोस्तों कंपनी यहाँ पर सोच रही कि अब पैसा आ जाएगा, और 12,000 करोड़ से वो जो 12,000 करोड़ आएगा उसको डेफिनेटली कंपनी डेट खत्म करने में काम करेगी। तो ये कह सकते हैं कि एक अच्छा साइन है, बिकॉज जितना जल्दी देखिए डेट खत्म होता है उतना बढ़िया रहता है। हाउएवर वेदांता ग्रुप ने ये भी कहा है कि द एग्जिटिंग स्टील बिजनेस में उन्होंने कहा कि नॉट अ टॉपिक फॉर अस।
तो ये भी एक और बात है कि देखिए कई जगह पे उनका डिनायल भी है, बिकॉज ये तो एक रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट के ऊपर कंपनी का क्लैरिफिकेशन आता है। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई को उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी हमारा इस पे कोई भी विचार नहीं है, नॉट अ टॉपिक फॉर अस। ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है। जो सीईओ है सुनील दुग्गल, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि द ओनली प्रायोरिटी टू रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 3 मिलियन टन्स। तो ये भी एक चीज़ है जो डेफिनेटली यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी। बट अगर ये हो जाता है तो फिर ठीक है, बढ़िया बात है, बिकॉज इससे कंपनी को डिट में ही आपको यहाँ पे कह सकते हैं कमी आती हुई देखने को मिलेगी, जो अनडाउटेडली एक बढ़िया खबर हो सकती है। बट अगेन ये रिपोर्ट है, तो हम इस पर भी बिलीव पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अराउंड वेदांता का अगर आप लास्ट एक महीने में देखेंगे तो 12% स्टॉक चढ़ गया है। और ये अच्छी बात है कि देखिए वेदांता में मूव आ रहा है, बिकॉज अच्छी कंपनी है। नंबर्स डेफिनेटली जब इस बार निकल के आए थे कंपनी के फाइनेंशियल्स, तो वो ज़रूर थोड़े से ख़राब आए, बिकॉज वो सारी जो भी कंपनीज थी, मेटल कंपनीज, उन्होंने दिक्कत देखी। जो ये क्वार्टर था वो थोड़ा सा ख़राब रहा, जिसमें इनका भी अगर आप नेट इनकम देखेंगे तो 60% गिर गया, ईपीएस 60% गिर गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन 67.51%, ऑपरेटिंग इनकम 38.45%। जून क्वार्टर में तो देखिए नंबर्स काफ़ी बढ़िया भी नहीं कह सकते, बट ठीक ठाक नंबर्स आपको आते हुए नजर आए। लेकिन इस बार जो नंबर निकल के आए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का 38,000 करोड़ का दोस्तों रेवेन्यू था, जो इस बार 36,000 करोड़ का रह गया। तो डेफिनेटली ये वाला क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता हुआ देखने को मिला। बट यही है कि हाँ, एक दो क्वार्टर काफ़ी बार दोस्तों बुरे आ जाते हैं, जो हो सकता है कि आपको वापस से जब नंबर्स निकल के आए तो वो थोड़े से सुधरते हुए नजर आए। और यही एक्सपेक्टेशंस भी कर सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्टर है कंपनी में तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स बढ़िया करे। एंड वेदांता अनडाउटेडली दोस्तों रिजल्ट के बेसिस के अलावा ही अगर आप डिविडेंड पे देखेंगे तो बहुत शानदार डिविडेंड लगातार कंपनी के द्वारा आ रहा है। और देखिए अनुमान पिछली बार ये था कि 36 रुपीज़ तक का डिविडेंड आ सकता है, जो अनुमान लगाया गया था। अब ये पक्का नहीं कि 36 रुपये का मिलता है कि नहीं मिलता है, बट ये है कि कंपनी का डिविडेंड जो आएगा वो बढ़िया ही रहता हुआ देखने को मिलेगा। एंड सबसे पहली बात तो आप समझिए, 3-3 इंटरिम डिविडेंड कोई बांटती नहीं है कंपनी, वेदांता दे रही है। तो ये अपने आप में देखिए कंपनी की बहुत बड़ी खासियत है। मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार कहा है कि वेदांता डेफिनेटली अपने शेयर होल्डर्स के बारे में काफ़ी कुछ सोच के रखती है, और यही दिख भी रहा है। ज़रूर स्टॉक ने कुछ इतना खास नहीं करके दिया है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में अभी भी कंपनी बहुत ही बढ़िया दिखती है ऑन टर्म्स ऑफ वैल्यू। सो करना क्या है, मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर आपका व्यू अच्छा है, लॉन्ग टर्म का है, तो बिल्कुल बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ज़रूर अपनी खुद की रिसर्च भी आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देखिए यहाँ पर बातें कही जाती है वो हमारा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, तो डेफिनेटली आप अपना खुद का भी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डेफिनेटली कंसल्ट करें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।